एक 15 रुपए के सिगरेट की वजह से दो सगे भाई और राहगीर को गोलियां मार दी जाती है, जबकि इनमें से एक भाई को गोली लगने की वजह से मौके के ऊपर ही मौत हो जाती है, जबकि दूसरा भाई और राहगीर जो है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर। एक लम्हे के लिए सोचिए ये सब कैसे हो सकता है कि 15 रुपए की वजह से जो है वो इंसानी जान ली जाती है, जबकि आप लोगों को पता है कि लाहौर के अंदर भी पिछले दिनों में एक वाकया पेश आया था। ये सब कुछ हो रहा है, कभी इंसानी जान की कीमत 10 रुपए और कभी जो है वो 30 रुपए या कभी 15 रुपए के इर्द जो है वो इंसानी जान ली जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो गोली महंगी है, जबकि जो है वो पाकिस्तान में बंदे को मारना बहुत ही आसान काम हो गया है। काम आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है वो 30 रुपए की वजह से लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया था केले की रेहड़ी के ऊपर, जहाँ पर जो है वो सिर्फ 30 रुपए की वजह से दो सगे भाइयों को मार दिया जाता है। और ये वाकये की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती है और उसके बाद इनके मुल्जमान को भी पकड़ लिया गया था, उनको सजा भी मिल गई है। इसके साथ साथ एक वाकया और भी पेश आ गया है, सिर्फ 15 रुपए की वजह से जो है वो इंसानी जान ली गई है। जो है वो सिर्फ इंसानी जान की कीमत जो है वो या फिर चंद रुपए रह गई हैं, या फिर इसके साथ एक मिसाल ले लें कि एक सिगरेट जो है वो इंसानी जान की कीमत है। ये सिगरेट का वाकया ले लेते हैं। इकराम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके यकीनन आप लोगों को जवाब चाहिए होंगे कि ये कातिल इसके रिश्तेदारों में से था या फिर कोई और। आखिर कातिल की इस दुकानदार के साथ क्या दुश्मनी थी? इस दुश्मनी की वजह से इस दुकानदार ने जो है वो इन दो सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस वाकये की तमाम तर डिटेल शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और दिल को थाम कर बैठना है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो गुजरात में पेश आया है और ये वाकया गुजरात में जिस जगह पर पेश आया है इस इलाके का नाम है चकोड़ी बक्कू। चकोड़ी बक्कू में एक मोहल्ला है और इसी मोहल्ले के अंदर जो है वो एक किराना स्टोर की दुकान है। दुकानदार का नाम जुल्फकार अली है और जुल्फकार अली की जो उम्र है इस टाइम 27-28 साल के लगभग है। हम ये कह सकते हैं कि जुल्फकार अली जो है वो एक नौजवान आदमी है। जो जुल्फकार अली की किराना स्टोर की दुकान थी वो गांव में सिर्फ एक ही दुकान है और गांव के आसपास के सभी लोग जो है वो अपनी रोजमर्रा की तमाम तर जो चीजें हैं वो इसी दुकान से खरीदते हैं और इसी दुकान पर सिगरेट भी मिलती है, क्योंकि मोहल्लेदारों में से बहुत सारे मोहल्लेदार ऐसे हैं जो कि सिगरेट पीने के लिए इस दुकान पर आते थे या फिर खरीदने के लिए आते थे। इसी दुकान के बिल्कुल सामने जो है वो एक घर है जिसमें एक लड़का रहता है और इसका नाम है अदील। अदील जो है वो अपने घर में से उठकर आता है और आकर जो है वो सिगरेट को पीता है और पीकर जो है वो अपने घर चला जाता है। एक दिन फिर क्या होता है कि तकरीबन रात के 8:15 बजे का टाइम होता है और ये 25 अगस्त की रात थी और 25 अगस्त की रात के 8:15 बजे फिर जो है वो अदील अपने घर से बाहर आता है और आकर जो है वो इसी दुकान पर सिगरेट पीता है। सिगरेट पीने के बाद बड़ी खामोशी के साथ अपने घर जाने लगता है तो दुकानदार जुल्फकार अली उसे ये कहता है कि भाई सिगरेट के पैसे तो देते जाओ, कल भी आपने सिगरेट पी थी, आप खामोशी से चले गए थे और आज आपने फिर सिगरेट पी है और आप अभी जा रहे हैं तो मुझे सिगरेट के पैसे देते जाओ। आगे से ये जो लड़का अदील है ये क्या कहता है कि तूने मेरे से पैसे की बात नहीं करनी, तू मेरे से पैसे मांगेगा, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे से पैसे मांगने की। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि अदील की जो उम्र है वो भी तकरीबन 25, 26 या 27 साल के लगभग अदील की उम्र थी। अदील और जुल्फकार हम ये कह सकते हैं कि दोनों हम उम्र थे। इसके बाद जुल्फकार को भी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आगे से जुल्फकार उसे ये कहता है कि तुमने तो सिगरेट पी है, इसके पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। फिर ये जवाब देता है कि तूने मेरे से सिगरेट के पैसे आज मांगे हैं, फिर कभी ना मांगना, इससे पहले भी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहता है, मेरे से कुछ हो जाएगा। अब साफ ज़ाहिर जुल्फकार अली भी एक नौजवान आदमी था और इसका हम उम्र था, तो जुल्फकार अली भी आगे बढ़ता है और अपने आस्तीने चढ़ाते हुए उसे कहता है कि तू पैसे भी देगा और आज ही देगा, तूने सिगरेट पी है तो तुझे इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। दोनों के दरमियान जो है वो बातें बढ़ती हैं, गाली गलोच बढ़ती है। अंदर जब इनकी गाली गलोच की आवाजें बुलंद होती हैं तो उसके बाद तमाम तर मोहल्लेदार जो है वो दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं। दुकान के सामने जहाँ पर अदील का घर था तो अदील के घर को छोड़ के घर जो था वो इस जुल्फकार अली के चचा का घर था जिसका नाम अरशद है। तीसरा घर जो था वो जुल्फकार अली के चचा का घर था जिसका नाम अरशद और उसके बाद उसके और चचा का घर जिसका नाम फयाज है।
ये जब आवाज़ें सुनते हैं तो ये भी अपने घर से जो है वो सीधा दुकान पर आ जाते हैं और आकर दोनों को सबसे पहले जो है वो अलहदा कराते हैं। दोनों के दरमियान झगड़े को ख़त्म किया जाता है और उसके बाद जो फयाज है कहता है कि 15 रुपए की बात है, तू खामोश हो जा। जुल्फकार, तू 15 रुपए मेरे से ले ली, 15 रुपए की क्या बात है, क्यों 15 रुपए की वजह से तुम लड़ाई कर रहे हो। जो अरशद था वो अदील को ये कहता है कि अदील, तूने क्या तमाशा बनाए रखा है कि आए रोज तू जो है वो मोहल्ले में झगड़ा बनाता है, तू किसी न किसी को गालियां दे रहा होता है, कभी तेरा कोई तमाशा होता है, कभी तेरा कोई तमाशा, तू खामोश होकर नहीं बैठ सकता है। 15 रुपए की बात है, तूने सिगरेट पी है, तूने चीज ली है, तो तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अरशद ये बात करता है और अदील को ये महसूस होता है कि आज तो मेरी बहुत ज्यादा ही इंसल्ट हो गई। अदील क्या काम करता है कि खामोशी के साथ अपने घर चला जाता है और उसके बाद जो मोहल्लेदार इकट्ठे हुए खड़े थे वो तमाम के तमाम 1 2 3 होकर जो है वो वहां से बिखरना शुरू होते हैं। दारू को ये लगता है कि ये बात खत्म हो गई है और अब झगड़ा जो है वो मजीद नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब इनको क्या पता था, मौत का खेल तो अभी शुरू हुआ है। अदील जो है वो अपने घर में चला जाता है और अपनी एक बड़ी सी बंदूक को उठाता है और घर की छत पर आ जाता है और घर की छत से खड़ा होकर नीचे दुकान की जानिब जो है वो ऐसे बंदूक का जो है वो निशाना लगाता है, बिल्कुल एंगल बनाता है और उसके बाद धड़ाधड़ ब्रेस्ट जो है वो मारना शुरू कर देता है। तकरीबन जो है वो मैगजीन के अंदर जितनी भी गोलियां थी, अदील वहीं से खड़ा होकर जो है वो उसे खाली कर देता है, यानी कि सारे ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट मारता है। मोहल्लेदारों को जब पता चलता है कि ये क्या हो गया है, इसके बाद जो जुल्फकार दुकान में बैठा था, जब दुकान से बाहर आके देखता है तो उसके बाद उसका जो अरशद चचा होता है उसे सर पर गोली लगने की वजह से उसकी सांसें थम गई होती हैं, बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है और ना तो सांसें चल रही होती है। और उसके बाद वो अपने दूसरे चचा फयाज की जाने भागता है। इस दौरान एक राहगीर जो इस झगड़े में भी मुलविस नहीं था, वो तो सिर्फ रास्ते से ही गुजर रहा था, उससे भी गोली लगती है। तौर पे ये जुल्फकार अली जो है वो 15 पर कॉल करता है, जिसके बाद मुतलका थाने की नफरी और रेस्क्यू का अमला वहां पर पहुंचता है। जाकर जो है वो तमाम शवाहिद को इकट्ठा करती है, वहां पे मौके की वारदात को देखती है और उसके बाद इन तीनों बंदों को जो है वो अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। ये अरशद जिसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए और बाकी दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जाता है। इसके बाद पुलिस जो है वो एक FIR दर्ज करती है और इस FIR का मुद्दई बनता है उसका जो है वो तीसरा भाई इन्हीं का। जो है वो एक रेड करती है अदील के घर और रेड पे अभी रेड की जा रही है। पुलिस जो है वो अदील जो है वो अपने घर से फैमिली समेत फरार हो चुका है। जो है वो पुलिस के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ तक है इसके केस के मुतालिक यहाँ पर देखें कि एक 15 रुपए के सिगरेट की वजह से एक इंसानी जान ली गई और उसके बाद आप देखें कि 2 जो जिंदा हैं वो भी अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर। सकता है कि उनकी जिंदगी भी ना बच सके या ऐसा भी हो सकता है अगर वो बच भी जाते हैं तो एक 15 रुपए की कीमत जो है वो एक इंसानी जान रह गई है। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी ज़ाती राय देता चलूँ कि देखें, एक 15 रुपए की वजह से एक गुस्से में आकर जो है वो आपने अना में आकर आपने ये महसूस किया कि मेरी बेइज्जती हो रही है, वो मेरी मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई, एक 15 रुपए की वजह से आपने गुस्से में आकर जान तो ले ली, अपने गुस्से में आकर धड़ाधड़ गोलियां तो चला दी, उसके बाद ये जान भी चली गई। अब क्या होगा कि तुम्हारी जलालत के दिन भी शुरू हो गए। एक ना एक दिन पुलिस जो है वो इसको जरूर पकड़ लेगी, पुलिस इसकी जान कभी भी नहीं छोड़ने वाली। जब पुलिस इसको पकड़ लेगी, देखिए बच्चे उसके यतीम हो गए। आपको पता है कि अरशद के 5 बच्चे थे। ये 5 बच्चे जो है वो ईद के दिन क्या कहेंगे कि आज अब्बू जिंदा होते तो हमारे लिए ये चीज खरीद के लाते। जब इस बच्चियों की शादी होने लगेगी, जब इसी अरशद की बच्चियों की शादी होगी तो आगे से ये बच्चियां अपनी क्या कहेंगी कि आज हमारे अब्बा हयात होते तो हमें ये कुछ देते, हमें कुछ इस तरह से रुखसत करते। जबरात और ईद के ऊपर जो है वो क्या होगा कि इसकी माँ जो है वो कहेगी कि आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मेरे लिए क्या करता, आज मेरा बेटा। अब देखें ये वक्त जो है वो गुजर जाता है गुस्से में आकर, अना में आकर, उसके बाद पछतावा ही होता है। लेकिन अब जो पछतावा अदील को हो रहा होगा वो अदील के पछतावा जो है वो अब किसी काम का नहीं है। मिनट में अगर वो अपने गुस्से पर काबू कर जाता तो इतना वक्त उसके ऊपर ना आता। लेकिन जाने चली गई, उसके बाद जो है वो ये बददुआओं का जो सिलसिला है ना वो अदील के लिए कभी भी खत्म नहीं होने वाला। बददुआओं का सिलसिला मुसलसल चलेगा। माँ मुसल्ले पे बैठेगी, बददुआ देगी, बीवी मुसल्ले पे बैठेगी, बददुआ देगी, बेटी मुसल्ले पे बैठेगी, बददुआ देगी। घर के तमाम फर्द सिर्फ एक ही दुआ निकालेंगे और वो ही निकलेंगी बददुआएं किसके लिए? अदील के लिए। इसे बर्बाद कर दे, अल्लाह इसे तबाह कर दे, अल्लाह इसे ये कर दे।
ठीक है, तुम्हारी जिंदगी का सिलसिला अब बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें ले डूबेंगी। जिंदगी में एक चीज याद रखो कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो आप कितना बड़ा जुर्म उठा रहे हो, आपने कत्ल किया है। उसकी सजा तो आपको मिलती रहेगी, दुनिया भी गई आखिरत भी गई। दुनिया में तुमने कत्ल की सजा भुगती और उसके बाद आखिरत में भी तुम्हारा यही हाल होगा। एक 15 रुपए और एक 10 रुपए की खातिर जो है अगर तुम इंसानी जान ले रहे हो, फायदा ऐसे गुस्से का। आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इसी केस के मुतालिक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो है वो भरपूर अपनी राय का इजहार करना है और लाजमी बताना है कि आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं। कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।